ऑपरेशन सिंदूर बेगुनाहों का लहू बहाने वाले पाकिस्तान को भारत का ऐसा सबक है जिसे पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने वो कर दिखाया जिसे पाकिस्तान कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। और अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक भारत ने सिर्फ और सिर्फ 23 मिनट में पाकिस्तान की हवाई ताकत को मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार की ओर से जो नई और बड़ी जानकारी सामने आई है वो ये है कि 9 और 10 मई की दरमियानी रात जब पाकिस्तान में हिंदुस्तान ने बारूदी वर्षा की थी, तब भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान का एयर डिफेंस भेदने में 11 एयरबेस तहस नहस करने में सिर्फ 23 मिनट का वक्त लगा था। और पाकिस्तान की ढाल बने चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को मात देते हुए उन्हें पूरी तरह जाम कर दिया गया था और सिर्फ 23 मिनट में मिशन को पूरा कर लिया गया था हिंदुस्तान की तरफ से। और इस दौरान वायुसेना की किसी चीज को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। उसके बाद ऐसा पाकिस्तान ने भी जवाबी कोशिशें करने की कोशिश की वहां से, लेकिन उन्हें विफलता हासिल हुई, सफलता नहीं मिली। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ असाधारण तालमेल के साथ काम किया और एक अभेद्य दीवार बनाई जिसे भेदना पाकिस्तान के बस की बात नहीं था। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर नई और बड़ी जानकारी साझा की है। पाक में चीनी एयर डिफेंस सिस्टम जाम कर दिया गया था और 23 मिनट तक पाक में चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को जाम रखा गया था। भारतीय वायुसेना को कोई नुकसान इस ऑपरेशन के दौरान नहीं पहुंचा है, इस बात को भी साफ कर दिया गया। और ये नई जानकारी है जो सरकार की ओर से, सेना की ओर से साझा की गई है। 11 एयरबेस दुश्मन के सिर्फ 23 मिनट में तबाह कर दिए गए, तहस नहस कर दिए गए। और चीनी एयर डिफेंस सिस्टम जो वहां पर पाक की सुरक्षा के लिए लगाए गए थे उसको भी जाम कर दिया और 23 मिनट तक कहा जा रहा है कि चीन का जो डिफेंस सिस्टम था वो जाम रहा। ऑपरेशन सिंदूर जिसको लेकर पाकिस्तान में खलबली है, हड़कंप मचा हुआ के, भारी नुकसान हुआ के वहां पर अलग अलग एयरबेस पाकिस्तान के जिनको तहस नहस कर दिया गया। और नई जानकारी लगातार सामने भी आ रही है सरकार की ओर से। अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो बड़ी और नई जानकारी साझा की गई है उसके बारे में जानकारी आपको हम दे रहे हैं। कहा यह गया कि इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय वायुसेना को कोई नुकसान नहीं हुआ। जो नुकसान हुआ है, जो तबाही हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ दुश्मन मुल्क पाकिस्तान में हुई है। और साथ ही ये भी कहा गया कि चीन की तरफ से जो एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर लगाया गया था उसको 23 मिनट तक हमारी वायुसेना ने, हमारे जो एयरक्राफ्ट थे उन्होंने जाम करके रखा और वहां पर पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए। ऑपरेशन सिंदूर इसको लेकर भारतीय सेना की लगातार तारीफ की जा रही है। वहां पर आतंकियों के ठिकानों को चुन चुन कर किस तरीके से तबाह किया गया उसके लगातार सबूत भी सामने आ रहे हैं। और अब ये नई जानकारी है जो सरकार की ओर से साझा की गई है, दी गई है, देश के सामने रखी गई है। और साथ ही चीन भी किस तरीके से पाकिस्तान के साथ इस जंग में खड़ा रहा वो भी उजागर होता है, वो भी दुनिया के सामने आता है। चीन का जो एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर था उसको जाम कर दिया गया, वो काम नहीं कर पाया। और ये सब 23 मिनट तक वहां पर हुआ। कहा जा रहा है कि 23 मिनट तक वहां पर चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को जाम करके रखा गया हिंदुस्तान की तरफ से। और इस ऑपरेशन में जो दावा पाकिस्तान लगातार कर रहा था कि नुकसान भारत को भी हुआ के, भारत के एयरबेस को भी हुआ के, उसको सिरे से खारिज कर दिया गया हमारी सरकार की तरफ से। और ये कहा गया कि हिंदुस्तान को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। सारे एयरबेस जिसको नुकसान पहुंचाने की बात पाकिस्तान कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ फर्जी है, वो गलत है। जो नुकसान हुआ है, जो तबाही हुई है, वो सिर्फ पाकिस्तान में। देखिए, पाकिस्तान को एक और हिंदुस्तान की बारूदी स्ट्राइक के साथ साथ वाटर स्ट्राइक ने भी घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। क्योंकि भारत ने जब से सिंधु जल संधि स्थगित की है तब से पाकिस्तान का हलक वहां पर सूख रहा है। पाकिस्तान की ओर से भारत के जल शक्ति मंत्रालय को चिट्ठी लिखी गई है। पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव सैयद अली मुर्तजा ने चिट्ठी में लिखा है कि सिंधु जल संधि स्थगित होने की वजह से पाकिस्तान में खरीफ की फसल के लिए पानी का बड़ा संकट खड़ा हो गया है और समझौता स्थगित करने के फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील भी उनकी तरफ से की गई है। सरहद पर तो फिलहाल शांति है, लेकिन मौसम में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे पाकिस्तान की जो परेशानी है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान पहले से 21% पानी की किल्लत का सामना कर रहा था। ये हाल तब था जब पाकिस्तान को सिंधु का पानी मिलता था,
लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत ने यह समझौता तोड़ दिया, दो टूक कह दिया कि पानी और खून साथ साथ नहीं बहेगा। तो पाकिस्तान अब किस तरीके से गुहार लगा रहा है सिंधु जल संधि को जो स्थगित किया गया है हमारी सरकार की तरफ से, ये फैसला बरकरार है, भले ही सीजफायर हो गया हो, लेकिन जो पाबंदियां पाकिस्तान पर लगाई गई हैं वो जस की तस हैं। सरकार का सीधा कहना है, साफ संदेश है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। अब बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर होगी, पीओके पर होगी, और पाकिस्तान की ओर से ये गुहार लगाई जा रही है कि इस समझौते पर हिंदुस्तान की सरकार जो है वो पुनर्विचार करे। पाकिस्तान में हिंदुस्तान का खौफ पसरा हुआ है, वो खौफ वहां आवाम और हुक्मरान सब में दिखाई दे रहा है, और उस डर को छिपाने के लिए शहबाज शरीफ पीएम मोदी की नकल करने में वहां पर जुटे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी मंगलवार को आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे, वो तस्वीरें आपने देखी थी। देश की रक्षा में लगे शूरवीरों से पीएम मोदी ने मुलाकात की थी, सरहद पार भी ये तस्वीरें पहुंची थी। तो हिंदुस्तान से पिटे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी पीएम मोदी की देखा देखी वहां पर कर रहे हैं, सैनिकों के बीच पहुंच गए। शहबाज शरीफ सियालकोट के पास पसरूर छावनी तो पहुंच गए, लेकिन हिंदुस्तानी बारूद का खौफ उनके चेहरे पर और वहां के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दिया। शहबाज शरीफ सियालकोट के पास पसरूर छावनी गए थे, हिंदुस्तानी बारूद का खौफ दिखाई दिया उनके चेहरे पर, वहां के सैनिकों के चेहरे पर, और साथ ही गीदड़ भपकियां जो है वो देने का काम अभी भी पाकिस्तान कर रहा है। गीदड़ भपकी देने वाले पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इशाक डार वहां पर थे, वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और सूचना मंत्री अताउल्ला तारड़ भी वहां पर मौजूद थे। सभी के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई दिखाई दे रही थी, और जब ब्रीफिंग वहां पर की गई तो ब्रीफिंग की रस्म अदायगी के बाद शहबाज शरीफ आसिम मुनीर के साथ वहां पर टैंक पर चढ़ गए और भारत के हाथों मुंह की खाने वाली अपनी फौज के जवानों का हौसला बढ़ाने की नापाक कोशिश करते हुए दिखाई दिए। फिर टैंक से नीचे उतरे और फिर जवानों के बीच चले गए शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर। तो पाकिस्तान की ओर से दावा यह किया जा रहा था कि हमारे आदमपुर एयरबेस को नुकसान पहुंचाया गया है, और उस दावे को खारिज कर दिया हमारी सरकार ने। खुद पीएम मोदी वहां पर गए और वहां पर जाकर सैनिकों से मुलाकात की। पाकिस्तान लगातार ये दावा कर रहा था कि भारत के अलग अलग एयरबेस को भी नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन भारत सरकार की ओर से साफ कर दिया गया कि हिंदुस्तान में कोई नुकसान नहीं हुआ, जो नुकसान हुआ कि पाकिस्तान में हुआ। और पीएम मोदी की देखा देखी वहां पर आप देख रहे हैं शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो है वो यहां पर अपने सैनिकों के बीच पहुंचे, लेकिन जो खौफ पसरा हुआ है पाकिस्तान में वो चेहरे पर शहबाज शरीफ के भी और आसिम मुनीर के भी साफ तौर से दिखाई दी, और साथ ही वहां के सैनिकों के चेहरे पर भी वो डर दिखाई दिया जो हिंदुस्तान ने वहां पर कहर बरपाया था। और वो मंजर जो अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तान के हैं जिसको छिपाने की लगातार कोशिश की जा रही है, वो चेहरे से साफ साफ झलक रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।